आप यहाँ भी आ गए। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी, माननीय श्रम संसाधन मंत्री श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी, स्थानीय विधायक श्रीमती पूनम देवी जी, बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष श्री रामदेव प्रसाद जी, बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष श्रीमती निशा झा जी, श्रम संसाधन विभाग के प्रधान सचिव श्री ए.के. चौहान जी, श्री ए.के. चटर्जी जी, श्री ए.के. मल्लिक जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित पटना के माननीय मेयर जनाब अफजल इमाम साहब, सभी उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण, अधिकारीगण, सभी शिक्षक प्रशिक्षक, छात्र छात्राएं, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के यहाँ उपस्थित सभी प्रतिनिधिगण, देवियों और सज्जनों, आज महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान दीघा के नवनिर्मित भवन के उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित होकर मुझे खुशी हो रही है। जो कुछ भी हम लोगों ने यहाँ आने के बाद देखा वो प्रशंसनीय है। मैं सबसे पहले श्रम संसाधन विभाग के मंत्री जी और इनके तमाम अधिकारियों को बधाई देता हूँ कि उन्होंने महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का भवन ठीक बनाया है, अच्छा बनाया है। और जो भी संस्थान खुले उसके भवन ठीक बनने चाहिए, उससे एक माहौल बनता है। और जैसे ही कोई व्यक्ति इसमें अपना नामांकन कराता है और जब वो अपने संस्थान के परिसर में आता है तो सबसे पहला प्रभाव उसके मन पर पड़ता है कि वो परिसर कैसा है, जहां हम ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं, अपनी पढ़ाई पूरी करने जा रहे हैं, उसकी कक्षाएं कैसी, वहां प्रयोगशालाएं कैसी, वहां उपकरण है या नहीं, और पढ़ाने वाले शिक्षक और इंस्ट्रक्टर हैं या नहीं। अगर ये सारी चीजें रहती हैं तो फिर पढ़ने वालों का मनोबल ऊंचा होता है और उसको लगता है कि मैंने ठीक निर्णय किया है इस पढ़ाई को पढ़ने का। तो ये सबसे पहली चीज है, इसलिए मैं सर्वप्रथम इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूँ। और महिलाओं के लिए पूरे राज्य में 12 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले गए। सबके अपने भवन बन जाएंगे, कुछ के भवन निर्माणाधीन है, कुछ स्वीकृति की स्थिति में है, तो सारे महिला प्रशिक्षण संस्थानों के अपने भवन निर्मित होंगे। और अलग अलग प्रशिक्षण संस्थानों में अलग अलग विषयों पर विशेषज्ञता का प्रबंध भी होगा, खास विषयों पर वो समर्पित होगा। जो तो पढ़ाई अन्य सभी ट्रेड की होगी, लेकिन अलग अलग प्रशिक्षण संस्थानों में अगर हम कोई खास विषय पर तवज्जो दें, जोर दें, तो हर एक प्रशिक्षण संस्थान की महत्ता स्थापित हो। तो एक तो मेरा ये सुझाव है। और मुझे खुशी है कि नए ITI काफ़ी खोले गए हैं। अब कुल मिलाकर सरकारी क्षेत्र में 59 है, 59 है। गैर सरकारी क्षेत्र में भी 450 से भी ज़्यादा ITI खोले जा चुके हैं। हमें गैर सरकारी क्षेत्र में जो ITI खुलते हैं उसकी गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए। आज काम की कमी नहीं है। अगर कोई यह कहता है कि काम की कमी है तो यह बात सही नहीं। काम के अवसर है। आवश्यकता यह है कि जिस प्रकार के काम आज विश्व बाजार में या देश के बाजार में या राज्य में उपलब्ध हैं, उनके अनुरूप प्रशिक्षित कार्यबल की उपलब्धता कम।
मैं एक छोटी सी बात आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि आज से 7 साल पहले पटना में जो ये स्प्लिट एसी है, इसको लगाने वाले बहुत कम लोग। आज मैं जाता हूं, मैं तो हमेशा घूमता ही रहता हूं जिलों में, तो मैं वहां देखता हूं कि स्प्लिट एसी लोग लगाए हुए। तो कहां 7 साल पहले पटना में वो नहीं मिलते थे कुशल लोग, और आज जिलों में इसकी आवश्यकता है। इसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों ये इन चीजों का प्रचार होता चला जा रहा है, वैसे वैसे इसकी मांग बढ़ रही है, और फिर उसी प्रकार से उसको इंस्टॉल करने के लिए, फिर उसके मेंटेनेंस के लिए अगर कोई खराबी आ जाए तो उसको ठीक ढंग से लोग ऑपरेट कराएं, अपने ग्राहकों को इसके बारे में ठीक ढंग से ट्यून करने के लिए भी लोगों की जरूरत होती है। तो बहुत चीजें सामने दिख रही है कि अलग अलग काम अब बढ़ता चला जा रहा है और काम के अवसर मिले। अब हम लोगों ने एक छोटी सी बात, साइकिल योजना की शुरुआत की। तो साइकिल योजना की शुरुआत की तो पहले कितनी साइकिल, और पहले महिलाओं से शुरू किया तो उस समय महिला लड़कियों की छात्राओं से शुरू किया, तो लड़कियों की कुल संख्या क्लास 9 में 1,70,000 थी। अब वो संख्या बढ़कर लड़कियों की हो गई 6.5 लाख से ज्यादा। हमने लड़कों के लिए भी शुरू किया, तो 14 लाख साइकिल खरीदने के लिए तो सरकार प्रतिवर्ष पैसा दे, और ये संख्या बढ़ती जाएगी। हम प्रत्येक ग्राम पंचायत में हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल खोलते जाएंगे, तो लड़कियों की और लड़कों की संख्या बढ़ती जाएगी, तो साइकिल की जरूरत बढ़ती जाएगी। अब साइकिल आएगी तो साइकिल की मरम्मती की भी जरूरत पड़ती है। ये छोटी छोटी चीजें, यानी कौशल, एक रहता अनस्किल्ड और एक होता है स्किल्ड लेवल। तो जो स्किल्ड मैन पावर है, ह्यूमन रिसोर्सेज है, उसकी जरूरत बहुत ज्यादा दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। अब मोबाइल का प्रचार हो गया, अब कोई सिखाने नहीं गया, लेकिन मोबाइल के चार्जिंग से लेकर, अब कई लोग गांव में करते हैं, बिजली की दिक्कत है तो मोबाइल चार्जिंग का इंतजाम करते हैं, सब लोग अपना मोबाइल चार्जिंग कराते हैं। मोबाइल में थोड़ी बहुत कोई खराबी आ गई तो उसका रिपेयर कराते हैं। अब जमाना बदल रहा है, लोग नई चीजों के प्रति आकृष्ट हुए, उसका उपयोग कर रहे हैं, तो फिर उसके रख रखाव के लिए मांग बढ़ रही है, तो उसके बारे में जो थोड़ी बहुत जानकारी। अब गांव में जो थोड़ा बहुत काम होशियार व्यक्ति है, वो कहीं ना कहीं बैठ करके थोड़ा मोबाइल का काम सीख लेता है, साइकिल मरम्मती का काम सीख लिया, और वो गांव में बैठ करके अच्छा खासा, प्रत्येक गांव में कितने लड़के लड़कियों का साइकिल, अरे उसको हवा ही देना। पहले ही लगता था 10 पैसा हवा देने में, आजकल ज्यादा पैसा लगता हो हवा भरने के लिए उसके ट्यूब में। तो इस तरह से छोटे छोटे कामों का मैं उदाहरण दे रहा हूं। चापाकल गांव में इतनी बड़ी संख्या में लग रहा है, तो चापाकल की मरम्मत, अब तो महिलाओं को उसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। इसको रूरल टेक्नोलॉजी बोलते हैं, ग्रामीण तकनीक। पंपिंग सेट है गांव में, उसको बनाने के लिए संख्या बढ़ रही है। यानी इतनी चीजों की संख्या, नए उपकरणों की संख्या, फार्म मैकेनाइजेशन हो रहा है। कृषि क्षेत्र में बैल बहुत कम है। पहले लोग जानवर के भरोसे खेती करते थे, बैल रखते थे, बैल रखना मुश्किल हो रहा है लोगों के लिए। अब छोटे छोटे मशीनों ने उसका स्थान ले लिया। तो धीरे धीरे कृषि का क्षेत्र और ग्रामीण अंचल कृषि के मामलों में मशीनों पर निर्भर होता चला जाएगा। तो जितनी मशीनें आएंगी, उनके रख रखाव के लिए कुशल लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए हमेशा कौशल विकास की आवश्यकता है, और एक अपने आप में बहुत बड़ी संभावना, अवसर की कोई सीमा नहीं, ये अवसर बढ़ते चले जाएंगे। तो मैं बराबर लोगों को कहता हूं, काम की कमी नहीं है, काम के लायक लोगों का मिलना मुश्किल है। अब लोग घरों को बना रहे हैं, देहात में भी जाइए लोग घर बना रहे हैं। तो दिल्ली में भी देखिएगा तो नाम ही है उड़िया प्लम्बर। अब प्लम्बर का काम उड़ीसा के लोग करते हैं, अब उसका काम सीख सकते हैं। गांव देहात में जाइए, बाहर से बहुत लोग लौट कर आ रहे हैं, तो बाहर में अगर वो प्लम्बर का काम करते थे तो वीआईपी है, हर आदमी को उसकी जरूरत पड़ती है, तो वो तो अपने हिसाब से दिन भर उसकी व्यस्तता रहती है। क्या क्या हो रहा है
ग्रामीण अंचल में ये लोगों को ठीक से पता नहीं। तो हरेक क्षेत्र में लोगों की मांग बढ़ रही है, कुशल लोगों की मांग, इसलिए कौशल विकास की अपार संभावना है। इसको देखते हुए जब हम लोगों ने मौका दिया 2005 में चुनाव के परिणाम आ गए थे, सरकार का शपथ ग्रहण बाकी था, इस बीच में पहला इंटरव्यू हमसे इंडियन एक्सप्रेस ने लिया था, तो हमने उसी में कहा था कि बिहार जैसे राज्य में कौशल विकास की बहुत आवश्यकता है। हमारे लोग जाते हैं, कुछ भी कर ले लोग बाहर जाए, एक परंपरा है, आज से नहीं, और एक मिजाज है, एक मिजाज भी होता है। बिहार और ईस्टर्न यूपी के लोगों का थोड़ा मिजाज है बाहर जाने का, अगर कोई अवसर मिले चले जाएंगे। अब कहां चले गए? मॉरिशस, समुंदर पार चले गए लोग उनको ठग करके ले गए कि चलो वहां चलोगे सोना तुमको मिलेगा, पर पत्थर हटाओगे सोना मिलेगा। वो पत्थर हटा करके खेती करवाने के लिए लोगों को ले गए, वहीं के होकर रह गए। अब उनकी कहानी अलग है, लेकिन लोग जाते हैं, अनेक जगहों पर जाते हैं, देश के किसी भी हिस्से में चले जाइए। हमारा तो अपना तजुर्बा है, केंद्र में मंत्री रहते हुए हमने देखा, ये पूर्वोत्तर राज्यों में, मणिपुर में भी गए तो हम एक रेलवे के कार्यक्रम में वहां गए थे, शिलान्यास करने के लिए एक रेल परियोजना का। वहां हमने देखा भीड़ अच्छी खासी थी, लेकिन एक कोने से वो जो रिस्पॉन्ड करने वाले लोग थे, ताली जिस ढंग से बजा रहे थे, वो हमको लगा कुछ बिहारी मामला है। तो जब मीटिंग खत्म हुई तो वहां के मुख्यमंत्री जी ने मुझको कहा कि वो आपके बिहार के लोग, तो सब लोग आ गए, 300-400, कहां रिमोट मणिपुर के एक जिले में। तो हमने कहा सब यहां रहते हैं? हाँ, यहां रहते हैं। अंडमान निकोबार गए, वहां हमने देखा एक आइलैंड पर दिन में लोग जाते हैं और वहां पर की जो कैटरिंग है, कैफेटेरिया है वहां, उसमें काम करने वाला सब हमको बिहार का मिला। हम कब गए थे? तो हम 94 में गए। वहां हमने देखा, आज से नहीं, एक जमाने से। आप कश्मीर में चले जाइए, लेह लद्दाख में जाइए, कश्मीर घाटी में जाइए, कहीं जाइए, आपको बिहार के लोग मिलेंगे। तो पूर्वोत्तर से लेकर कश्मीर तक, नीचे चले जाइए आप दक्षिण के राज्यों तक, सब जगह बिहार के लोग मिलेंगे। एक मिजाज भी है, जरूरत भी है, और कुछ लोग जाते भी हैं। तो आज जाते हैं अनस्किल्ड के रूप में, वो कोई उन्होंने कौशल हासिल नहीं किया, यूं ही जाते हैं, कमाते हैं। अगर सबको हुनरमंद बना दिया जाए, उनको कुशल बना दिया जाए, उनका कौशल विकास हो जाए, स्किल्ड हो जाए, तो फिर कितना कमाएंगे? आज अगर 200 रुपया रोज कमा रहे हैं, तो अगर उनके कौशल का विकास हो जाएगा तो कम से कम 500 रुपया, 600 रुपया, 800 रुपया, 1000 रुपया कमाएंगे, तो उतना ही ज्यादा अपने घर में पैसा भेज सकते हैं। हम तो चाहते नहीं, हम तो चाहते हैं कि हमारा बिहार ऐसा हो। और मेरा अपना पक्का विश्वास है कि हमारे बिहार में इतनी संभावना है कि हमारा विकास इतना, हमारा बिहार इतना विकसित होगा कि हमारे लोगों को मजबूरी में बाहर काम की तलाश में नहीं जाना पड़ेगा, बाहर के लोग यहाँ काम की तलाश में आएंगे, जैसा बिहार बनेगा। लेकिन ये आवागमन जारी रहेगा, यहाँ के लोग वहां जाएंगे। यहाँ भी देश भर के लोग हैं, मैं इस मीटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस पटने में ही देख लीजिए, बिहार में ही देख लीजिए, तो देश के हर प्रांत के लोग यहाँ कुछ न कुछ करते हुए मिलेंगे। ये तो स्वाभाविक है, हमारा देश एक है। और अब तो दुनिया भर में लोग फैले हुए बाहर जाते हैं, तो रोजगार की अपार संभावना, अवसर है। जरूरत इस बात की है कि हम लोगों को हुनरमंद बनाएं, लोगों के कौशल का विकास करें। और कौशल विकास का एक बेहतरीन उपाय है औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के जरिए उन्हें प्रशिक्षित करना। एक उपाय, एकमात्र एक उपाय ये नहीं है, एकमेव अकेले आईटीआई के जरिए नहीं हो सकता। आईटीआई में हम मंत्री जी को, श्रीनिवास जी को बधाई देते हैं, उन्होंने कहा कि हम 1 लाख कम से कम प्रतिवर्ष का लक्ष्य रखेंगे। आप इससे भी ज्यादा जाएंगे, 1 लाख ही नहीं जाएंगे, इससे भी ज्यादा जाएंगे, लेकिन हमारा लक्ष्य तो कुछ और है। अब कौशल विकास मिशन का गठन हुआ है मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, और अभी 3 दिन पहले मानव विकास मिशन, हमने बिहार में मिशन ह्यूमन डेवलपमेंट बनाया। उसके अपने लक्ष्य, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पोषण के क्षेत्र में, कई जो हमारे मानव विकास के सूचकांक हैं
उसको हम निर्धारित कर रहे हैं और उन मापदंडों पर हम कितना खरे उतर रहे हैं इसका परीक्षण मंत्रिमंडल की एक कमेटी करती रहेगी बिल्कुल नियमित तौर पर। इसके लिए हमने मिशन ह्यूमन डेवलपमेंट बनाया। उप मुख्यमंत्री जी सिग्रीवाल जी भी और अनेक हमारे मंत्रिमंडलीय सहयोगी उसके सदस्य हैं और उसमें सारे अधिकारी हैं, विशेषज्ञों को भी हम बुलाते हैं और हमने उसका एक रोड मैप तैयार करने का निर्णय किया। वो करीब करीब अंतिम चरण में 5 बैठक उसकी हो चुकी है और पिछली बैठक 1 तारीख को थी, उसमें हमने ठोस लक्ष्य निर्धारित कर दिया और हमने जो मॉनिटर करेंगे, अनुश्रवण करेंगे, उसके बिंदुओं का निर्धारण लगभग पूरा कर दिया। तो उसमें हमने कौशल विकास पर भी बहुत ध्यान दिया, कौशल विकास पर ध्यान दिया है और उसमें अकेले श्रम संसाधन विभाग नहीं, अनेक विभागों के जरिए, ग्रामीण विकास विभाग के जरिए भी हो रहा है, अनेक विकास विभागों के जरिए हो रहा है कौशल विकास के काम और हमारा हुनर का भी कार्यक्रम है। अनेक प्रकार के कार्यक्रम विभिन्न विभागों के द्वारा कराए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं। तो उन सबों को मिलाकर एक कौशल विकास मिशन का गठन किया गया है मेरी अध्यक्षता में। अब उसमें हम उसकी भी मीटिंग करके पूरा उसका एक, जिसको कहते हैं कि एकदम बिल्कुल डिटेल्ड वर्कआउट करेंगे, पूरा विस्तार उसका रोड मैप हम तैयार करेंगे। लेकिन हमने परसों लक्ष्य निर्धारित कर दिया है कि सभी प्रकार से जो कौशल विकास के कार्य होंगे तो कुल मिलाकर अगले 5 वर्षों, इस साल को शामिल करते हुए 5 वर्षों में हम 1 करोड़ लोगों के कौशल का विकास करें। 1 करोड़, इसमें 1 लाख के हिसाब से 5 साल में 5 लाख आपका वो शामिल होगा। लेकिन कुल मिलाकर हम कौशल विकास का लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं 1 करोड़ लोगों का। अब कल्पना करिए कि 1 करोड़ लोगों की आमदनी कितनी बढ़ जाएगी। अगर आज उनकी आमदनी 150 या 200, हम मिनिमम वेज को ही लेकर चले, लेकिन मिनिमम वेज का तो भारत सरकार ने ही मजाक उड़ा दिया है। मनरेगा में वो मिनिमम वेज नहीं दे रहे, हम मनरेगा वेज एक अलग तय कर दिया है। ये तो एक विडंबना है। जिस मनरेगा का ढोल पीटते हैं उस मनरेगा में वो मिनिमम वेज भी नहीं देते। बिहार सरकार कहती है कि नहीं, इसमें मिनिमम वेज मिलना चाहिए और हम अपना मिनिमम वेज उनको दे रहे थे। बीच में 40-50 दिन कोई एक कंफ्यूजन रहा, फिर से हमने वो निर्णय करा दिया। हमारा मिनिमम वेज 162 रुपए। तो वो मिनिमम वेज और भी श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत की एक कमेटी है, उस काम को करती है। 162 रुपये हम देखें तो खैर, अगर आज हम मिनिमम वेज भी देख लें तो उस हिसाब से अगर 200 रुपया, 225 रुपया लोगों को मिलता है, अगर कौशल का विकास हो जाएगा तो बहुत आसानी से एक व्यक्ति एक दिन में 500 रुपया कमा सकता है। आसानी से इस चीज को प्राप्त कर सकता है। आप कल्पना करिए कि अगर 500 रुपया एक व्यक्ति की प्रतिदिन की आय हो गई और आप महीने में 24 दिन रख लीजिए कि वो काम करेगा, तो आप कल्पना कर लीजिए 12,000 रुपया उसको महीने की आमदनी हो गई। तो जब 12,000 रुपया महीने की आमदनी हो जाएगी तब तो गरीबी रेखा से ऊपर उठ जाएगी। तो गरीबी उन्मूलन का सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप उनको उनके कौशल का विकास कर दीजिए, उनकी आमदनी बढ़ जाएगी और जैसे ही आमदनी बढ़ेगी वो गरीबी रेखा से ऊपर चला जाएगा। तो इसके बिना तो कोई उपाय है नहीं, सब लोग गरीब बने रहे, ये तो मकसद है नहीं। गरीबी समाप्त हो, लोग गरीब न रहे, तो इसलिए कौशल विकास बहुत जरूरी है। हमने व्यापक संदर्भ में कहा ITI से जो पास करें, इनकी तो 500 रुपया की बात तो आपके लिए नहीं है, आप तो बहुत ज्यादा कमा सकते हैं। और मैंने देखा है कि आपके यहाँ बेसिक्स बता रहे हैं और ठीक ढंग से बता रहे हैं। हमने इलेक्ट्रॉनिक्स का भी देखा और इलेक्ट्रिकल का भी देखा, तो सारे बेसिक चीजों को आप बता रहे हैं और धीरे धीरे उनके कौशल का विकास हो जाएगा और आप कोई ना कोई एक खास चीज को पकड़कर आप कोई किसी न किसी प्रतिष्ठान से जुड़ेंगे या अपना रोजगार करेंगे। और मुझको तो पूरा विश्वास है कि कुछ लोग तो नौकरी करेंगे और यहाँ से निकलने वाले, मेरी तो शुभकामना है लड़कियों को भी, और जो ITI जो दीघा है उसके लड़के भी यहाँ पर आए हुए हैं, मैं उनको भी अपनी शुभकामना देता हूँ कि आप सिर्फ रोजगार पाने वाले न बने, आप रोजगार देने वाले बन सकते हैं। एक साथ मिल करके
नए लोग मिलकर कोई काम शुरू करेंगे तो आप पे कौन सी संभावना है, क्या चीज आपका इंतजार कर रहा है, किसी को मालूम नहीं। पता चला कि ITI से प्रशिक्षित लड़कियां 4-5 मिलकर कुछ ऐसा काम कर दी, उसने हजारों लड़कियों को, हजारों लड़कों को रोजगार दिया। हम तो उस दिन की कल्पना करते और हमारी लड़कियों में, लड़कों में वो संभावना, लड़कियों की शिक्षा पर हमने जोर दिया जानबूझकर। अब देखिए लड़कियां कम जा रही थी स्कूल, अब जाने लगी। हमने कहा लड़का लड़की बराबर, लेकिन लड़कियों ने तो इसको फेल कर दिया। तो कहीं लड़की आगे लड़का पीछे। अब लड़के लोग समझे अपना, स्वस्थ प्रतियोगिता में भाग ले, अब वो भी मेहनत करें। कहां लड़कों की बराबरी करना था, अब लड़कों के सामने 5 साल के सामने वातावरण इतना बदल गया कि अब लड़कों के सामने चुनौती है कि लड़कियों की बराबरी कर। अच्छा आप बताइए, ये अगर बदलाव नहीं है तो क्या है? इसी को कहते हैं सोशल चेंज, ये सामाजिक परिवर्तन है। अब किसी को नहीं देखना है मत देखे। अब पूनम जी बिना मतलब का परेशान होती, इसे आप कहे के लिए परेशान हो? बदलाव हो रहा है और कोई बदलाव को देखने के बजाय आंख पर पट्टी बांध ले तो ठोकर वो खाएगा कि जो बदलाव की प्रक्रिया में शामिल है उनको कोई नुकसान होने वाला है, उनको कोई नुकसान नहीं होगा। जनता कहीं और मार्च कर चुकी है और वो और कोई मार्च नहीं है, वो न्याय के साथ विकास का मार्च है, वो समरसता का मार्च है, भाईचारे के लिए के रास्ते पर मार्च कर रहे हैं। हम लोग लड़ने झगड़ने में विश्वास नहीं करते, चलो मिलकर काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो मेरी पूरी शुभकामना है और हम जब कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो उसको प्राप्त करने के लिए अहर्निश प्रयत्न करते हैं। जब हमने लक्ष्य निर्धारित किया कि 1 करोड़ लोगों का कौशल का विकास 5 साल में कुल मिलाकर कर देंगे, तो 1 करोड़ लोगों के कौशल का विकास होगा। इसके लिए चाहे कितना जतन करना पड़े, कितनी कोशिश करें। सेल्फ हेल्प ग्रुप, महिलाओं का स्वयं सहायता समूह, 10 लाख महिलाओं का स्वयं सहायता समूह बन रहा है। 1 लाख तो हो चुका 5 साल में। अब कल्पना करिए कि 1.25 करोड़ महिलाएं आत्मविश्वास से लवरेज, आत्मनिर्भर होंगी। बिहार कहां जाएगा? अगर 1 करोड़ लोग इस तरह से कुशल हो जाए, 1.25 करोड़ महिलाएं आत्मविश्वास से लवरेज हो, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ जाए, तो बिहार पीछे रहेगा। तो बिहार पीछे रहेगा। किसको कहते हैं विकास? इसी को कहते हैं विकास। हर आदमी विकास की प्रक्रिया में भागीदार बन जाए, हर आदमी के अंदर जो एक उत्पादन की क्षमता है, उस क्षमता के अनुरूप समाज में अपना योगदान देना शुरू करे, इसी को कहते हैं विकास। कुछ फैक्ट्रियों का बनना विकास नहीं है, यह है असली विकास। तो सही विकास के रास्ते पर बिहार चला है और ये हम लोगों का अपना तरीका है। हम लोग भी बिहार जैसे पिछड़े राज्य को आगे बढ़ाकर देश को ही नहीं दुनिया को दिखलाएंगे कि पिछड़े इलाकों में भी संभावना है, वह भी आगे बढ़ सकता है। तो आज की इस अवसर को मुझे बेहद खुशी, महिलाओं का एक्सक्लूसिव खास तौर पर उसके लिए ITI और 1 नहीं 12 और बहुत जल्दी हर एक जिले में इसको खुलना, प्रत्येक जिले में महिलाओं के लिए। और फिर तो ये कितना आगे बढ़ता जाएगा, कितनी मांग बढ़ेगी, बाजार की मांग और उस हिसाब से प्रशिक्षित होने की मांग दोनों बढ़ेगी। उसके अनुरूप हम लोग कदम बढ़ाते चलेंगे और कौशल विकास के रोड मैप को लागू करने की जिम्मेवारी फिर सिग्रीवाल जी आप ही के विभाग को। भले ही अध्यक्षता हम करें, लेकिन जो कौशल विकास मिशन है, जो एक तरह से भारत सरकार ने कहा है कि ऐसा मिशन गठित हम लोगों ने कर दिया, लेकिन हमारा जो मिशन मानव विकास है उसके एक उप मिशन के तौर पर भी ये काम करेंगे। और ये देखना सिर्फ ITI से कितने लोग प्रशिक्षित हो रहे हैं या नहीं, बल्कि विभिन्न विभागों के जरिए कितने लोग प्रशिक्षित हो रहे हैं, इस पर भी आपको नजर रखना है और 1 करोड़ के लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर श्रम संसाधन विभाग को, ITI के जितने यहाँ टीचर्स हैं, प्रिंसिपल हैं, प्रशिक्षक हैं, सबको और छात्राओं को और उसके साथ साथ जो हमारा IIT सीखा है
को भी मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं।